हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स से संबंधित जो आईटीआर्स की डेट्स आई थी उसके संबंध में, टीडीएस और टीसीएस के जो रिटर्न फाइल होने थे उसके संबंध में, और ऑडिट की जो डेट एक्सटेंड हुई थी, इन सब से संबंधित आईटीआर के जो कंप्लायंसेस थे, यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस थे उसकी भी डेट एक्सटेंड की गई थी। उन सभी के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उससे संबंधित काफ़ी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है और उससे संबंधित लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। तो उनको देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि आज हम लोग उस ऑर्डिनेंस पर डिस्कस करें जिसके संबंध में कुछ डेट्स का लोगों को कन्फ्यूजन है। तो उन डेट्स को कन्फ्यूजन करने के लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो वीडियो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सकें। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित इस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया है। टैक्सेशन एंड अदर्स लॉज में जो ये आपका आया था 24 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन आया था, इसका है नोटिफिकेशन नंबर 35। तो देखते हैं, इन एक्सरसाइज of the powers conferred by subsection 1 of section 3 of the taxation and other laws, relaxation of certain provisions, ordinance 2020 यानी 2 of 2020 hereinafter referred to as the ordinance, the central government hereby specifies for the purpose of the subsection 1। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, the 31st day of December 2020 shall be the end date of the period during which the time limit specified in or prescribed or notified under the specified act falls for the completion or compliance of such action as specified under the said subsection end। तो इन्होंने पहली बात तो ये की कि जो टाइम लिमिट थी वो 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई। कौन सी टाइम लिमिट? जो कि पहले आपको बताया गया था कि 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक जो भी नोटिसेज होंगी या उनकी जो कंप्लायंसेस करनी होंगी उसके संबंध में, तो उसकी डेट 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इसके बाद ये कहते हैं द 31st डे ऑफ मार्च 2021 shall be the end date to which the time limit for completion or compliance of such action shall stand extended। यानी उसकी जो कंप्लायंसेज है उसको पूरा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का टाइम कर दिया गया है। उसको हम इस तरह से समझते हैं, ये है पहले जो आपको डेट बताई गई थी 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक जो भी नोटिसेज आ रही थी या जिनका भी कंप्लायंसेस करना था, वो कंप्लायंसेस को हमें 30 जून 2020 तक कंप्लीट कर लेना था। अब क्या हो गया, अब उन्होंने ये डेट एक्सटेंड कर दी, और एक्सटेंड करने के बाद जो मैंने दिसंबर की बात बताई थी उसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो 20 मार्च 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक जो भी कंप्लायंसेज आपको करनी है या जो भी नोटिसेज आपको आती हैं या जो भी आपको फर्दरेंस एक्टिविटी करनी है, उस सब के लिए आपको टाइम दे दिया गया 31 मार्च 2021 तक का। यानी अब इसको हम इस तरह से समझ लें कि जो यहां पर 20 मार्च 2020 थी वो एज इट इज 20 मार्च 2020 है, और जो टाइम हमें 29 जून 2020 तक का दिया गया था वो अब हमें टाइम दिया जा रहा 31 दिसंबर 2020 तक का, और उसकी जो कंप्लायंसेस कंप्लीट करने के लिए जो हमें समय दिया जा रहा था 30 जून 2020 तक का। तो अब हमें उसका समय दिया जा रहा 31 मार्च 2021 तक का। यानी कि पहले जो नोटिसेज 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के बीच में आनी थी और उसकी कंप्लायंस हमें 30 जून 2020 तक पूरी कर लेनी थी, अब वो टाइम हमें बढ़ा करके दे दिया गया
20 मार्च 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक का। इस ड्यूरेशन में जो भी नोटिसेज आएंगी, जो भी आपको कंप्लायंसेज आपकी पेंडिंग है, जो भी आपको रिप्लाई दाखिल करने हैं, उन सब के लिए, यानी जो 31 दिसंबर तक, उन सब के लिए कंप्लायंस पूरा करने के लिए आपको समय मिलेगा 31 मार्च 2021 तक का। तो ये था जो आपको टाइम लिमिट देखना था कि हमें कितना मिलेगा, इसको हमने यहां पर क्लियर करने का आपको प्रयास किया है। तो मेरा ख्याल है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं कि ये जो कंप्लायंसेस का टाइम 31 मार्च 2021 तक का दिया गया है, ये किन चीजों पर लागू नहीं हो रही है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे इसमें जो भी चीजें आपकी कंफ्यूजन थी वो मैं दूर करने की कोशिश करूं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द कंप्लायंस रिलेट्स टू। अब देखिए, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 thereof for the assessment year commencing on the। अब यहां पर जैसे कि डेट्स ये भी आपकी 20 मार्च के बाद आ रही थी, लेकिन उन सब के लिए इन्होंने अलग से टाइम लिमिट की है, उसे हम बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2019 द एंड डेट शैल बी एक्सटेंडेड टू द 31st डे ऑफ जुलाई 2020। यानी कि जो हमें रिटर्न फाइल करने थे असेसमेंट ईयर 2019-20 के, उसके लिए उन्होंने टाइम एक्सटेंड करके कर दिया है 31 जुलाई 2020। यानी अगर हमने अभी तक रिटर्न फाइल असेसमेंट ईयर 2019-20 का फाइल नहीं किया है, तो 31 जुलाई 2020 के पहले हम उसे अवश्य फाइल कर लें, क्योंकि आपको टाइम वहीं तक दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 द एंड डेट शैल बी एक्सटेंडेड टू द 30th डे ऑफ नवंबर 2020। यानी कि जो हमें असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए टाइम एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। यानी उसके लिए हमारे पास अभी टाइम 30 नवंबर 2020 तक का है। इसके अलावा डिलीवरिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 200 और स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 206 C thereof for the month of February or March 2020 or for the quarter ending on the 31st day of March 2020 as the case may be, the end date shall be extended to the 15th day of July 2020। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स को जो टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल करने थे, उनके लिए 15 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ाई गई थी, और जो अदर लोग थे उनके लिए टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर अभी हम फाइल नहीं कर पाए हैं तो 31 जुलाई 2020 तक फाइल कर लें। इसके बाद बात आती है जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि हमें टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, फॉर्म 16A कब मिलेगा। तो उसके लिए इन्होंने यहां पर टाइम लिमिट कर दी है 15 अगस्त 2020। यानी कि टीडीएस सर्टिफिकेट आपको फॉर्म 16 और 16A 15 अगस्त 2020 तक मिल जाएंगे। सेक्शन 54 और 54GB refer to in item first of subclass I of class C of subsection 1 of section 3 of the ordinance of subclass second of the said class the end date in respect of the time limit for the completion or compliance and the end date for making the said completion or compliance shall be the 29th day of September 2020 and the 30th day of September 2020 respectively। तो अगर आपको सेक्शन 54 और 54GB से संबंधित कंप्लायंस करनी थी तो उसके लिए भी आपको टाइम 30 सितंबर 2020 तक के लिए दे दिया गया है, जो कि कैपिटल गेन से संबंधित है। एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग B, यानी अगर आपने अभी तक अपना जो चैप्टर 6A के अंतर्गत आपको छूट लेनी थी, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना था, अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है
तो अभी आपके पास 31 जुलाई 2020 तक का समय है, तो आप चैप्टर 6A से संबंधित इन्वेस्टमेंट करके छूट आगे ले सकते हैं। तो अभी आप 31 जुलाई तक उसको कर लें। इसके बाद बात आती फर्निशिंग अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजंस देयर ऑफ for the assessment year commencing on the first day of April 2020, the end date shall be extended to the 31st day of October 2020। यानी जो ऑडिट के केस होते थे, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट होती थी, वो आपकी 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। एक यहाँ पर और भी बहुत ही रेलेवेंट है जो अक्सर लोग पूछते हैं, तो ये दिया प्रोवाइडेड फॉर दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रेफर्ड टू इन सब क्लास बी ऑफ क्लास आई ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234A of the Income Tax Act 1961 in case where the amount of tax on the total income as reduced by the class I to first to 6th of subsection 1 of the said section exceed 1 lakh rupees। तो यहाँ पर जिनका एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए से कम बन रहा है, उनके ऊपर सेक्शन 234A लागू नहीं होगा, और जिनका 1 लाख या 1 लाख से अधिक है, जिनका 1 लाख से अधिक है, उनके ऊपर ये सेक्शन लागू होगा। यानी आपको इंटरेस्ट इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं देना है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द डायरेक्ट एज विवाद से विश्वास एक्ट 2020 द 30th डे ऑफ दिसंबर। तो विवाद से विश्वास स्कीम के लिए भी उन्होंने 31 दिसंबर तक के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है, और ये नोटिफिकेशन कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 30th डे ऑफ जून 2020, यानी 30 जून 2020 से ये इफेक्टिव हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी कि आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या डेट है, टीडीएस के लिए क्या डेट है, और कब तक आपको रिटर्न फाइल कर लेने हैं, और कंप्लायंसेस के लिए कौन सी डेट्स फाइनल की गई हैं।